गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं अंग्रेजी व्याकरण का टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड करके बता दी है। आप सभी वहाँ विजिट कीजिए और प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आज हम बता रहे हैं प्रीपोजिशन को किस सिचुएशन में, किस मीनिंग में, कहाँ पर उसको हम सेट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन को हम प्री प्लस पोजिशन यानी पहले की स्थिति, जब दो संज्ञा या दो सर्वनाम हो या संज्ञा सर्वनाम हो, दोनों के रिलेशन को आपस में बताने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यानी द वर्ड विच आर यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, माई बुक्स आर इन दी बैग। माई बुक्स नाउन्स और ये हो गया द बैग नाउन। तो दोनों के रिलेशन को बताने के लिए जिस शब्द का हमने वर्ड का यूज किया है वो है इन। ये है इन है जो यहाँ प्रीपोजिशन का रोल अदा करता है। जैसे हिंदी में इन्हें राम ने रावण को मारा, तो ने और को, जो को है राम करता है, रावण करता है, ये दोनों संज्ञा शब्द है। दोनों के रिलेशन को बताने के लिए हमने को चिन्ह का प्रयोग किया है। यानी जिस तरह हम हिंदी में कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन किस प्रकार से हम करते हैं यूज। सबसे पहले, अब आप आराम से मेरे पीछे पीछे लिख भी सकते हैं। सबसे पहले प्लेस, इन स्थान बताने के लिए कोई स्थान से संबंधित आपके कौन कौन से प्रीपोजिशन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इन प्रीपोजिशन का यूज हम स्थान के लिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं स्थान के लिए। देखो, ऑन, क्या बताया मैंने, जिसे ऑन, इन, एट, कौन कौन से है, ऑन, इन, एट, अगेंस्ट। आया समझे, ऑन, इन, एट, अगेंस्ट, अबोव, अबोव, अक्रॉस। ये जो मैं शब्द लिखवा रहा हूं, इन शब्दों का प्रयोग हम स्थान, प्लेस बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। बिफोर, बिहाइंड, आप इनको याद भी करें और लिखने की कोशिश करें। ओवर, अंडर, अमंग, बिलो, विथ, विथिन, विथ और विथिन, फ्रॉम। ये जो मैंने आपको बताए हैं इतने हैं आपके लिए कि जो शब्द है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आया समझ में कि ऑन, इन, एट, अगेंस्ट, अबोव, अक्रॉस, बिफोर, बिहाइंड, ओवर, अंडर, अमंग, बिलो, विथ, विथिन और फ्रॉम। अब आपको प्रीपोजिशन को उस सेंटेंस के हिसाब से आपको उसका मीनिंग वो भी सेंटेंस में आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। जैसे देखो, ऑन, ऑन के लिए जैसे कह रहा, आपको बता रहा हूं, दी कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो प्लेस है टेबल, यानी बिल्ली कहां बैठी है, टेबल के ऊपर बैठी है। तो ये ऑन जो मैंने बताया आपको, आया समझ। इस ऑन को हम इस सिचुएशन में द कैट इज सिटिंग ऑन टेबल, यानी ऑन आता है तो हम उसको प्लेस के माध्यम से भी कर सकते हैं।
और ऑन का यूज हम अदर वे में भी करेंगे, वो मैं आपको अगले जब एक एक वापस आपको बताएंगे कि इनको किस प्रकार हम यूज करते हैं। ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन दीपावली, यानी डे, डेट और फेस्टिवल के पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब मैं आपको इस वे से बता रहा हूं कि प्लेस को आपको शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन, इन, एट, अगेंस्ट, अबोव, अक्रॉस, बिफोर, बिहाइंड, ओवर, अंडर, अमंग, बिलो, विथ, विथिन और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, ही इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, तो जयपुर स्थान है, ये फ्रॉम को आपको जो प्रीपोजिशन लगाया हमने उसको ये शो करता है। आया समझ? जैसे देखो, इन, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, तो कमरे का जो प्लेस है, कमरा है, ही ना अपन प्रोनाउन है, तो इन के द्वारा प्रीपोजिशन से इसको शो करते हैं। आए समझे? इस तरह से आपको मैं, अ काउ इज सिटिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, तो ट्री और काउ के जो प्लेस है, ट्री बताया है, उसमें हमने अंडर का यूज किया है। आए समझे? इस तरीके से मोहन इज एट होम, मोहन इज एट होम, ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये जो प्लेस से रिलेटेड है आपके प्रीपोजिशन, इस तरह हम इनको यूज करते हैं। जब मैं आपको आगे पूरे नियम अनुसार बताऊंगा अलग अलग वापस प्रीपोजिशन को, उस सिचुएशन में आपको ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट टाइप है कि प्लेस को शो करने के लिए हम किन किन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वो इस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब सेकंड होता है टाइम। टाइम मीन्स समय, समय को शो करने के लिए आपको किन किन प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बताता हूं। बाई, बाई, एट, बिटवीन, बाई, एट, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, before, after, during, in, on, to, from, for, since, till, until, throughout, ये जो मैंने बताए हैं, ये प्रीपोजिशन आपके किसको शो करता है? टाइम को, यानी आप टाइम को बताने के लिए जो आता है इटिश यानी इत्यादि। अब जैसे देखो, पहले पहले समय के बता रहा हूं। व्हाट टाइम बाय योर वॉच, ये भाई समय बता रहा है कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं। जैसे देखो, ही केम, he came at 7 o'clock। अब मैंने आपको बताया पहले, मोहन इज एट होम, इसको हमने प्लेस के साथ शो किया, यानी घर पे बताने के लिए इसने एट का प्रयोग किया, और ये टाइम शो करने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन केम एट 7 o'clock, मोहन 7 बजे आया। आया समझे? इस तरीके से ही, जैसे सीता came on Monday, on the table, प्लेस को शो करते हैं।
मंडे टाइम को शो करता है, इसके साथ हमने ऑन का यूज किया है। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि हम प्लेस के साथ किन किन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और टाइम के साथ किन किन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अभी आप 2 मिनट में जो साथी लिखना चाहें वो नोट कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, इस वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना से बचने के लिए आप सब अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और SMS एक मैंने फॉर्मूला बनाया है, SMS। जब घर से बाहर निकलते हो सोशल डिस्टेंसिंग, S का मतलब, M का मतलब मास्क और सैनिटाइजर, वापस घर पे आते ही सैनिटाइजर, यानी SMS को यूज रखो, दिमाग में रखो। और जो साथी बंधु घर पर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमने फ्री निःशुल्क हमारा YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन आप सबको समर्पित है और आपकी सफलता की कामना करता है। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो गैप हो गया है 6-7 महीनों का, बच्चे स्कूल से दूर हो गए, उस दूरी को कम करने के लिए आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आगे चलते हैं, आप सबने लिख लिया होगा। अगला है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा प्लेस हो गया, टाइम हो गया, और तीसरा है, अब आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। अब ये मिटा रहा हूँ। तो आप सभी साथी बंधु घर पर हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन से पढ़िए, आगे बढ़िए। और यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। साथियों, अभी मुझे काफ़ी कमेंट मिल रहे हैं कि आप थोड़ा बड़ा लिखें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बड़ा लिखने का। अगला है हमारा डायरेक्शन यानी दिशा। ये थर्ड बता रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से प्रीपोजिशनल वर्ड है जो हम डायरेक्शन के लिए शो कर सकते हैं, जैसे टुवर्ड, इनटू, टुवर्ड, इनटू, अप, डाउन, अबोव और ऑन। ये जो सब मैंने आपको लिखवाए हैं, ये किसी भी सेंटेंस में हम डायरेक्शन को शो करने के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं। ये प्रीपोजिशनल वर्ड है, टुवर्ड, इनटू, अप, डाउन, एबो और ऑन। अब मैं आपको जैसे देखो, he fell into the river। अब यानी वो नदी में गिर गया, यानी वो डायरेक्शन किधर बता रहा है, दिशा जो नदी बह रही है उसके अंदर। आया समझे? ये उसको क्या शो कर रहा है। आया समझ आपके? अब इस तरीके से जैसे टू भी लिख दो, इसमें आप एक सेंटेंस लिखे, सी इज गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल का डायरेक्शन शो करने के लिए, यानी वो कहाँ जा रही है, विद्यालय जा रही है, तो उस डायरेक्शन यानी दिशा को शो करने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ही इज गोइंग टुवर्ड मार्केट। देखो, ही इज गोइंग टुवर्ड मार्केट। ये टुवर्ड भी है जो बाजार की दिशा को बता रहा है कि दिशा बाजार की तरफ जा रहा है। इन डायरेक्शन शो करने के लिए हम इन प्रीपोजिशनल वर्ड का यूज करते हैं, टुवर्ड, इनटू, अप, डाउन, एबो, ऑन और टू। अगला मैं आपके लिए ले रहा हूं, आपको बताने के लिए कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला
ये है आपके कोई भी रिलेटिव हो, क्या हो, रिलेशन के लिए जो रिलेटिव्स होते हैं। अब रिलेटिव पोजीशन कौन सी होती है देखो, फोर्थ है रिलेटिव। जो हम रिलेटिव्स के लिए अपन क्या करते हैं, इन शब्दों को हम कर सकते हैं। रिलेटिव्स के लिए जो हम संबंध बताते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनमें अपन बताना है, देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि दो के बीच में हम जब रिलेशन बताते हैं तो रिलेटिव के लिए आप बताना चाहिए विथ, टुगेदर विथ, विथ, टुगेदर विथ, विथ, टुगेदर विथ, इन कंपनी विथ, इन कंपनी विथ, यानी विथ एंड साथ में। तो रिलेटिव जो बताते हैं हम एक दूसरे को संबंधित बताते हैं, और अलॉन्ग विथ, ऐसा यानी रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। रिलेटिव यानी रिलेशन भी लिख सकते हैं, जैसे देखो ही इज कमिंग विथ हिज सिस्टर, ये विथ बताया, ये रिलेशन बता रहा है कि वो अपनी बहन के साथ आ रहा है। इस तरीके से जो विथ का हमने बताया है, टुगेदर विथ, इन कंपनी विथ, अलॉन्ग विथ, जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए मैंने आपको ये बताया है। अब मैं अगला आपको बता रहा हूं कि जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला बता रहा हूं आपको काज। कॉज यानी कारण, कोई भी कारण शो करने के लिए हम किन किन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, उसके लिए आपको महत्वपूर्ण लिख लो आप आराम से मेरे साथ साथ। फॉर, ऑफ, फ्रॉम, थ्रो और विथ, ऐसा समझे। तो कोई भी कारण है, इस कारण को शो करने के लिए हम इन जो बताए मैंने आपको सेंटेंस हैं, इसके लिए आपको इनका यूज करना है। जिससे देखो ही डाइड ऑफ कोलेरा, ही डाइड ऑफ कोलेरा, कोलेरा मतलब होता है हैजा, यानी उसकी मौत हैजे से हुई है। ऐसा ये कारण बन गया, उसकी मौत का कारण क्या बना, हैजा। तो कॉज का अपन यूज करते हैं, उसके लिए फॉर, ऑफ, फ्रॉम, थ्रो और विथ नामक प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अब मैं आगे बता रहा हूं मैनर, मैनर या ढंग। अब मैनर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, लाइक, विथ, विदाउट, एट। जो ये मैं सेंटेंस लिखवा रहा हूं आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। और ये जो मैनर बताया मैंने आपको, आया समझ, मैनर के लिए विथ, लाइक और विदाउट, एट और बाय, ये मैनर्स के लिए मैंने आपको बताए। इनके द्वारा मैनर्स, मैनर्स यानी जो हमारा ढंग है, तरीका है, उस तरीके को शो करने के लिए हम लाइक और विथ का प्रयोग करते हैं। आया समझ आपके। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, उसके आगे चलते हैं। अधिकार, कोई भी जिससे पोसेशन होता है उसको POSSE, आया समझ आपके। तो पोसेशन यानी अधिकार, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। अपन का अधिकार शो करने के लिए हम किन किन प्रीपोजिशनल शब्द का यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ऑफ, बाय और विथ, ऑफ, बाय और विथ, इनका प्रयोग हम पोसेशन के रूप में कर सकते हैं। आया समझे आपके। अब अगला है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप आराम से 2 सेकंड में लिख लीजिए इनको। लिखने के बाद में मैं आपको महत्वपूर्ण और बताना चाहता हूं कि इसके अलावा आप इसको आप कर सकते हैं। लिख लिया आपने।
अब ये प्रीपोजिशनल सेंटेंस है, बता रहा हूं एग्जाम्पल सहित आपको। तो ये जो सब बताए मैंने प्रीपोजिशनल वर्ड है, इनको जो मैं बता रहा हूं डायरेक्शन, कॉज, रीजन जो भी है उनके हिसाब से इनको यूज करना है। अब बताता हूं रेट, वैल्यू, मेजरमेंट। रेट, वैल्यू यानी मूल्य और कीमत, मूल्य, कीमत, दर, अंदाज, अनुमान, इनके लिए हम 8 बाई 4 और 2 आए समझे कौन कौन से 8 बाई 4 और 2। जैसे देखो ही सोल्ड शुगर 40 रुपीज बाई किलो, यानी ये रेट के बारे में बता रहे हैं, इस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं। आया समझ में? जैसे मेजरमेंट का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आपको अलग आगे बता रहे हैं कि अगला है ही केम हियर बाई बस। ही केम हियर बाई बस, आया समझ में? साधन, जैसे ही केम हियर बाई बस। ये जो मैंने सेंटेंस यूज किया है आपके लिए, यह बाई का बताया है, यानी साधन के द्वारा किसी के माध्यम से हम आते हैं तो हम बाई का यूज करते हैं। अगला ले रहे हैं आपके लिए रेट के बाद में सेपरेशन, यानी अलग होना। क्या होना? एक प्लेस से या एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होना, या एक स्थान से दूसरे स्थान को अलग होना। फ्रॉम, ऑफ और ऑफ। ये जो मैंने बताया, जैसे देखो ही इज कमिंग फ्रॉम कोटा, तो क्या हो रहा है? कोटा से वो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, कोटा से दूर हो रहा है। ये सेपरेशन होने के लिए हम ऐसे समझे। जैसे मिल्क इज मेड फ्रॉम, घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। इस तरीके से फ्रॉम जो है सेपरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। रिलेशन का हमने बता दिया आपको। सपोज के लिए, अपोजिट के लिए फॉर, और मोटिवेशन के लिए हम फ्रॉम, एक्सपेक्टेशन के लिए बट। इस तरीके से जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बताए हैं आपको। अब आगे जो चल रहा है और एक इंपॉर्टेंट 2-4 बचे हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जो अपन का है दो के बीच में रिलेटिव, रिलेटिव बताने के लिए क्या करें? बिटवीन, बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट। ऐसे क्या बताया? बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट। ठीक है। अब देखो कैसे बिटवीन का प्रयोग कैसे करते हैं, अमंग का प्रयोग कैसे करते हैं। बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो के बीच में किया जाता है, अमंग यानी ज्यादा के बीच में। जब हम इनका एक एक अलग यूज पढ़ेंगे उसमें मैं आपको अच्छी तरह से इनको बता दूंगा। आया समझ में? जैसे देखो प्लीज distribute these apples among स्टूडेंट्स। ये among यानी बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में। ये हमने एग्जाम्पल लिया आपके प्रीपोजिशन के लिए, रिलेटिव एंड संबंध दिखाने के लिए। अब आपके लिए डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन होता है जिस गंतव्य स्थान पे पहुंचना। जो आपका गंतव्य है उस स्थान पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेस्टिनेशन के लिए आपको प्रयोग करना है टू और फ्रॉम। टू और फ्रॉम, जैसे मैंने बताया था सेपरेशन के लिए फ्रॉम टू। जैसे ही इज गोइंग टू कोटा, ही इज गोइंग टू अजमेर, ही इज गोइंग टू अजमेर, यानी इसकी गंतव्य स्थल कहां है? अजमेर। तो इसीलिए इसने हमने टू का यूज किया है। अब देखो, अब मैं आगे बता रहा हूं स्टेट या कंडीशन, एट, ऑन और अंडर।
ठीक है। अब इसमें अवस्था परिवर्तन या जो डायरेक्शन हो जाता है सेपरेशन के लिए अलग हो जाता है, इसको चेंज ऑफ स्टेट के लिए भी हम इन टू और टू का प्रयोग करते हैं। आगे बता रहा हूं लक्ष्य एम बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर प्रीपोजिशन का यूज हम एम के लिए करते हैं। जैसे ही लिव्स फॉर अदर्स, ही लिव्स फॉर अदर्स, ये इसका उद्देश्य है, तो इसके लिए एम यानी उद्देश्य के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए। अब देखो ओरिजिन और सोर्स। सोर्स के लिए फ्रॉम, क्या लिखते हैं हम? फ्रॉम और ऑफ। उत्पत्ति यानी किसी की उत्पत्ति किससे हुई, वो किससे बना है। जैसे देखो ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली यानी उसके सोर्स है वो रिच फैमिली से, ही कम्स फ्रॉम रिच फैमिली। ऐसा इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल करते हैं। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। ये जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, आप इस एग्जाम्पल के साथ इन सेंटेंस की भाषा भी समझिए। अब रिलेटिव का बता दिया मैंने। ऑफ मटेरियल के लिए देखो, मटेरियल के लिए ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड और फ्रॉम, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, जो सो हो रही है, आए समझे, उसके हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। पार्ट के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। साधन के लिए बाय, विथ, इन और विदाउट के लिए ही केम हियर बाय ए कार, सेपरेशन या साधन के लिए। ढंग तरीका के लिए विथ और लाइक के लिए, जैसे ही इज लाइक हिज फादर। कॉज के लिए मैं हमने बता दिया कि फ्रॉम, ऑफ, और मापदंड के लिए एट, बाय, फॉर बता दिया। साथ साथ के लिए विथ, और सपोज के लिए फॉर और अगेंस्ट। सब्जेक्ट मैटर के लिए ऑन और अबव। बट और एक्सपेक्ट के लिए ये कर दिए, बता दिया आपको। और अब मैं आगे बता रहा हूं यद्यपि तथापि के लिए इन स्पाइट ऑफ। कॉन्सेशन, क्या लिखा मैंने? कॉन्सेशन का मतलब होता है यद्यपि और तथापि। यद्यपि और तथापि के लिए इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये पूरा प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ, देखो इसका यूज ऐसे करते हैं, एग्जांपल बता रहा हूं। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी। देखो यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो क्या है? खुश है। तो इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बावजूद, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो खुश है। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज हैप्पी। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जो हमारे प्रीपोजिशनल है, वर्ड है, इनको किस सेंटेंस के साथ, किस भावार्थ में, किस मीनिंग से हम इनको यूज करते हैं, वो मैंने हमारे प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया है। तो ये प्रीपोजिशन पार्ट 2 चल रहा है, इसके लिए आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजें और आप भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाएं। नमस्कार।